विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। भगवान के कोई भी अवतार हुए हैं वो गौ माता के लिए ही हुए हैं, संतों के लिए हुए हैं। तो अब हम धेनुमानस ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं। इस दिव्य पाठ में आप सभी हरिभक्तों का स्वागत है। तो चलिए अब हम पाठ करते हैं। दूसरा सर्ग और 20 दोहे से आगे। कहूँ कौन ऋषि जह गौ नाई, ऋषि वशिष्ठ जमदग्नि साई। नृप सौदास गौकीरत गाई, जीवन को अवलंब दिखाई। ऐसा कौन सा ऋषि है जिसके पास गौ माता ना हो। वशिष्ठ हो या जमदग्नि, सब इसी की कृपा से ही साईं बने। राजा सौदास ने गौ की कीर्ति गाई और जीवन का आधार पा लिया। भावी भूत सुरभि आधारा, तुष्टि पुष्टि यही बल संसारा। नित सुरभि से वेजे प्राणी, सपने अशुभ मिटे नहीं हानि। भविष्य और भूत सबका आधार गौ माता है। तुष्टि पुष्टि भी संसार में इसी से है। नित्य जो व्यक्ति सुरभि माता की सेवा करता है उसका अशुभ सपने में भी नहीं होता और कभी भी उसको हानि नहीं होती। प्रात उठे गौ दर्शन पावई, प्रात उठे गौ दर्शन पावई। मिटई पाप दु स्वप्न न सावई। दृष्टि मोरी सदा गौ रही, कृपा वृष्टि मोह पर गौ करही। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर गौ माता का दर्शन करता है उसके सारे पाप और दुस्वप्न मिट जाते हैं। मेरी दृष्टि सदा गौ पर रहे और गौ माता की कृपा दृष्टि मुझ पर सदा बनी रहे, यही भाव रखना चाहिए। जहाँ गाय तहाँ रहे सुबासु, रेहु दिवस जनु भानु प्रकाशु। सदा धेनु से बाजो करहीं, सब विधि सकल लाभ सोई लहीं। जहाँ पर गाय रहती है वही सुंदर निवास है। जिस प्रकार सूर्य के रहने पर प्रकाश रहता है, जो व्यक्ति सर्वदा गौ सेवा करता है उसे सब प्रकार से सारे लाभ प्राप्त हो जाते हैं। पूरी पृथ्वी पर एक ही जीव ऐसा है जो ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को खींच सकता है, वो सिर्फ गौ माता है। भारत विश्व गुरु तब था जब तक इस देश की गुरु गौ माता थी। गुरु वशिष्ठ निज धेनु को रख्यो नंदिनी नाम, सकल मनोरथ सिद्धि दे मेटत विधि जो बाम। जय गौ माँ जय गोपाल। गुरु वशिष्ठ ने अपनी गाय की बछिया का नंदिनी नाम रखा जो सभी मनोरथों को सिद्ध करती थी एवं विधाता के विपरीत लेख को मिटा देती। कालिदास रचना रघुवंशु, रघु के नाम भयो रघुवंशु। महाकाव्य कविवर प्रसिद्धि, गौ महिमा बरनत सब सिद्धि। कालिदास जी की रचना रघुवंश महाकाव्य है जिसमें सूर्यवंश रघुवंश नाम से प्रचलित हुआ। उस महाकाव्य से कवि को प्रसिद्धि मिली। गौ महिमा के वर्णन से सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सकल कामना दाती धेनु, सबला श्रृंग पराभव सेनु। ब्रह्मबल धेनु घोष विश्वामित्रु, जाकी कृपा पराजित शत्रु। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाली गौ माता है। सबला गाय ने अपने सींगों से विश्वामित्र की सेना को पराजित कर दिया। विश्वामित्र बोले, ब्राह्मण का बल हमेशा धेनु है जिसकी कृपा से शत्रु पराजित हो जाते हैं। गोबिन रहु न कबनु सिद्धि, द्विज विधि कहु होत सब वृद्धि। कभू न घर से धेनु निकार्यो, परत कसाई हाथ सो मार्यो। गौ के बिना कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ब्राह्मण तो केवल विधि कहता है, इससे सारी वृद्धि होती है। गौ माता से घर से कभी भी गाय को बाहर मत निकालो, कसाई के हाथ जब पड़ जाएगी तो उसे वो मार देगा। ज़्यादातर हमारी गौएं जो गलियों में घूम रही हैं वही ज़्यादा कसाईयों के हाथ में पड़ रही हैं। तो दूध पीकर गौ को गलियों में मत छोड़ो, आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है। बद गृह विकल गई जब गाई, धिक धिक जन्म सुकर्म नसाई। सावधान सुनहु नर नारी, यह माँ पाप होत बड़ भारी। कत्ल खाने में जब गाय गई तो धिकार है, धिकार है उस व्यक्ति को जिसकी गाय भाग गई, उसके सारे पुण्य नष्ट हो गए। इसलिए हे नर नारियों सावधान, यह बहुत बड़ा महापाप है, इसे मत करो। गौ महिमा सुर जानहि, अमर देव समाज। देव बनत ही मिलत है, गौ माता को राज। जय गौ माँ जय गोपाल। गौ माता की महिमा को देवता जानते हैं, इसलिए देवता अमर हैं। देवता बनते ही गौ माता का राज समझ में आ जाता है। धरा धेनु वृष धर्म स्वरूपा, अमी सरोवर अकथ अनूपा। वेद यज्ञ दुई जग रखवारे, गौ की कृपा सकल में ही धारे। पृथ्वी गौ है, बैल धर्म स्वरूप है, अमृत के सरोवर एवं अकथनीय अनुपम है ये। वेद और यज्ञ दो जगत के रखवाले हैं। गौ माता की कृपा पर ही सारी धरती टिकी हुई है। मंत्र विधि द्विज निजमति धारी, पूजा हविष्यान गौकारी। सात्विक भाव धेनु ते निकसे, सुरभि भानु ही पंकज विकसे।
मंत्र और विधि ब्राह्मणों ने अपनी मति में धारण कर रखी है और पूजा सामग्री हविष्यान को देने वाली गौमाता ही है। सात्विक भाव गौमाता से ही निकलता है। सुरभि सूर्य से हृदय कमल विकसित होता है। सत्य शंकराचार्य बखाने, बिनु गोविंद मुक्ति नहीं पाने। हारी द्रुमत गौतम आनी, सत्य काम बालक ब्रह्म ज्ञानी। शंकराचार्य जी ने सत्य की चर्चा की कि बिना गोभक्ति किए मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हारी द्रुमत गौतम के पास जाकर सत्यकाम जाबाल ब्रह्म ज्ञानी हो गए। सुरभि रितंबर सेवा कीने, सत्यवान सुत सो फल लीने। सावित्री गौ कृपा प्रतापो, काल पास छुड़ावे आपो। रितंबर मुनि ने सुरभि माता की सेवा की तो सत्यवान जैसा पुत्र हुआ। गौ माता की कृपा से सावित्री मिली, जिसने अपने पति को कालपाश से मुक्त करा दिया। जम के बंधन से बंधे सत्यवान जमलोक, भाव बसे यमराज को मिले ज्ञान मिट शोक। जय गो माँ जय गोपाल। यम के बंधन से बंधे हुए सत्यवान जब यमलोक गए तो सावित्री जी ने यमराज को भाव के वश में करके ज्ञान प्राप्त किया और मृतक पति को जीवित कर दिया। गौ माता तो सभी देवी देवताओं, किसी की भी सरकार हो, जो भी गौरक्षा के लिए प्रतिबद्ध नहीं, गाय माँ कहती है हमें वो सरकार स्वीकार नहीं। रिप विराट वसत मत्स्य देशु, पांडव गुप्त रहे छदम वेशु। तहाँ दुर्योधन गुप्तचर भेजे, गोधन हरण योजना सेजे। राजा विराट मत्स्य देश में निवास करते थे, वहीं पांडव वेश बदलकर गुप्त रहे। वहीं दुर्योधन ने अपने गुप्तचर भेजे, उन्होंने गाय के हरण की योजना बनाई। जय गो माँ। जब जब होत दुखी गौ माता, सांचो छत्री गुप्त कसताता। राजपूत गो द्विज हितकारी, दुष्ट दलन छत्री शस्त्रधारी। जब जब पृथ्वी पर गौ माता दुखी होती है, सच्चा क्षत्रिय गुप्त कैसे रह सकता है, चुपके कैसे रह सकता है। राजपूत वही है जो गौ और ब्राह्मणों का हितैषी है। दुष्टों का नाशक क्षत्रिय इसलिए शस्त्र धारण करता है। प्रगटे पिता पुत्र धनुलीने, प्रगटे पिता पुत्र धनुलीने। गौहित लाग कठिन तप कीने। कौरव दल भंजेव सरवर्षा, लख धेनु रक्षा करिहर्षा। पृथा पुत्र अर्जुन धनुष लेकर प्रकट हो गए। गौ माता के हित के लिए कठिन से कठिन तपस्या की। कौरवों के दल को बाणों की वर्षा से मारने लगे। लाखों गायों की रक्षा करके प्रसन्न हुए। विरत ग्वाल कौशल सब देखे, बल धीरज यही कारण लेखे। धन अरुचैन धेनु धनवानु, इनके रखत रहत बलवानु। गौ सेवक ग्वाल भी अर्जुन का बाण कौशल देकर भिड़ गए। बल और धैर्य इसी के लिए होता है। धन और शांति का धनवान भी व्यक्ति गाय से ही बनता है, इनके रखने से ही बलवान रहता है। सकल पीर विपदा गई, पूर्व बास अज्ञात। धन्य जन्म मानव करे, मेटी निशा प्रभात। जय गौ माँ जय गोपाल। सारी पीड़ा विपदा समाप्त हो जाती है। अज्ञात वनवास पूरा हो गया, मानव जन्म धन्य हो गया। निशा मिट गई, सुहावनी प्रभात आ गई। नाम देव मृत धेनु जियावे, परम सुवैष्णव धर्म निभावे। गाय बेची जो देश कसाई, कल्प कल्प सो नरक पकाई। नामदेव जी ने मृत गाय को जीवित किया और महान वैष्णव धर्म की रीति को निभा दिया। जो व्यक्ति कसाई को गाय बेच देता है वह कल्प कल्प तक नरकों में पकाया जाता है। राजद्वार पितु संग शिवाजी, कटि कृपाण निज अश्व विराजी। दीनहीन गति धेनु विचारी, डरत गाय नहीं जाई निहारी। पिता के संग शिवाजी राजद्वार गए। कमर में कृपाण और अपने घोड़े पर विराजमान थे। दीनहीन अवस्था में बिचारी गाय की दशा देखी, डरती गाय देखी नहीं गई। एक विमूढ़ मलेच गौ गाती, इतुत भयबस गौ डकराती। खोली बंद गोहन सिर काटी, बालक शिवा धन्य करी माटी। एक विमूढ़ मलेच गौ हत्यारा गाय को पकड़े हुए था। गाय डर कर इधर उधर भाग रही थी, देख रही थी, भयभीत होकर डका रही थी। शिवाजी ने बंधन खोल दिया और उस गौ हत्यारे का सिर काट दिया। बालक शिवाजी ने वहाँ की माटी को धन्य कर दिया। गौनिष्ठा उपजे उर्माही, ताको कछ दुर्लभ जग नाही। भीषम कठिन व्रत करे गोदानु, अंत काल प्रगटे भगवानु। जब व्यक्ति के हृदय में गौ माता की निष्ठा पैदा होती है तब उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। भीष्म दादा ने कठिन व्रत गोदान का किया, जिसका फल अंतिम समय में भगवत दर्शन हुआ। भीष्म ने उत्तरायण पर ही शरीर छोड़ा। उत्तरायण ऋषियों का घर है और ऋषियों के घर में गाय है, अर्थात गौ माता के सामने आने पर गोपाल भी आए और तब दादा ने शरीर छोड़ा।
ब्रह्मधेनु सतयुग समत्रेता भ्रम कछुआन, द्वापर गौ संग हरि फिरे कठिन काल कल्याण। जय गो माँ जय गोपाल। सतयुग में गाय भगवान थी, त्रेता में इसमें कुछ भ्रम हो गया, द्वापर में हरि गौ के साथ घूमे, कलयुग में कठिन काल आ गया। जय गो माँ जय गोपाल। जय गो माँ।